अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1। बेटा इस क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज हम उनको ए का नाम दे लेते हैं, ए 5 - 2, जबकि बी आप 5 4 और सी आपके पास पॉइंट आ जाएगा -4 और 1। कहते हैं इन 3 पॉइंट्स को देख के बताएं, इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताएं कि ये आपके पास इक्विलेटरल यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल देगी। ये ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, जबकि ये हम ऐसी ट्राइंगल को कह सकते हैं जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो अब आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ये चेक करना है कि आया तीनों डिस्टेंस इक्वल है या कोई 2 इक्वल है या तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हम ए और बी के दरमियान फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज करें कि हम इसको ए का नाम दे लें, इसको बी का और इसको सी का। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम x1 y1 x2 y2 और इसको x3 y3 का नाम दे लेंगे। हम x2 - x1 होल स्क्वायर जबकि y2 - y1 होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। d हमारे पास आ जाएगा, x2 है हमारे पास 5 - x1 भी 5 ही है, प्लस y2 की बात करें तो 4 - इंटू -2 होल स्क्वायर। डी आपके पास 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 - प्लस हो जाएगा तो ये 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। 6 का स्क्वायर रूट तो ये आपस में कट जाएंगे तो डिस्टेंस आपके पास सिंपली 6 आ जाएगा। अब हम बी और सी के दरमियान फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपके पास x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, x3 आपके पास -4 जबकि x2 आपके पास 5 होल स्क्वायर प्लस y3 आपके पास 1 - 4 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे। d आपके पास आ जाएगा -9 होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास -3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 81 प्लस 9 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 स्क्वायर रूट। इसको आप 9 × 10 स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट करके 9 स्क्वायर रूट अलहदा, 10 स्क्वायर रूट अलहदा और 9 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो आ जाता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। आप इसको दूसरी फॉर्म में इस तरह भी राइट कर सकते हो। एक आपके पास ये आंसर आया, दूसरा आपके पास इस तरह आएगा। अब हम ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लें। डी आपके पास आ जाएगा x3 -4 - 5 होल स्क्वायर जबकि प्लस y3 है आपके पास 1 - इंटू -2 होल स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 1 - प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हम राइट कर सकते हैं 81 प्लस 9। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 90, जिसको आप मज़ीद सॉल्व करके राइट कर सकते हो 9 × 10 स्क्वायर रूट, 9 स्क्वायर रूट अलहदा, 10 स्क्वायर रूट अलहदा और डी आपके पास आ सकता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये 3 डिस्टेंस बनते हैं। एक ये आपके पास आया, दूसरा आपके पास ये है, तीसरा आपके पास ये है। तो तीनों में से देखें तो 2 एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए हम इसे इक्विलेटरल नहीं कह सकते लेकिन आइसोसेलेस का नाम दे सकते हैं। द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस।
अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 9.2 का आपने पहला पार्ट देखा। अब आप इसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है, उसको आप देख लें। आपके पास 3 पॉइंट है, आपने इन 3 पॉइंट्स के अंदर ये देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है या नहीं बनाती। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लें। आपके पास A है 1 3, जबकि B है आपके पास 4 2 और C है आपके पास -2 एंड 6। बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह आप यहाँ पे A और B के दरमियान डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लें, इसको D1 का नाम दे लें। स्क्वायर रूट फाइंड, इसको हम x1 y1 ये आप राइट कर लीजिएगा, इससे आपको गलती नहीं लगेगी, x3 y3। तो सबसे पहले हम x2 माइनस A और B के दरमियान देखेंगे, तो x2 माइनस x1 करेंगे। इसको मैं ज़रा सिंपली कर देता हूँ, इतनी डिटेल से नहीं करूँगा, मैंने आपको मेथड का पता चलना चाहिए। 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 9 + 1 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास D1 आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट। सेम ऐसे ही आप इसका D2 फाइंड आउट कर लोगे, डिस्टेंस जो B और C के दरमियान होगा। D2 के लिए हम राइट करेंगे x3 माइनस x2, तो -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर। D2 आपके पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको आप राइट कर सकते हैं 36 + 16 स्क्वायर रूट, तो D2 आपके पास सिंपली आ जाएगा 52 का स्क्वायर रूट। इससे नेक्स्ट आपने D3 फाइंड आउट करना है। D3 आपके पास आएगा A और C के दरमियान, तो x3 माइनस x1 की फॉर्म में आ जाएगा -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। D3 आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 9 स्क्वायर रूट। D3 आपके पास सिंपली आ जाएगा 18 का स्क्वायर रूट। अब आपके पास बेटा D1 D2 और D3 आ गया। इन डिस्टेंस के बाद आप एक फार्मूला अप्लाई कर लोगे जिसे हम पैथागोरस थ्योरम कहते हैं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, पैथागोरस में ये होता है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें एक चीज़ आपके पास बेस की फॉर्म में आ जाएगी, एक परपेंडिकुलर जिसे अल्टीट्यूड भी कह लेते हैं, और तीसरी हाइपोटेनियस की फॉर्म में। अब इन तीनों में से हाइपोटेनियस का स्क्वायर लें और इनके स्क्वायर लेके इनको ऐड कर दें। अगर तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं दिस इज द पैथागोरस थ्योरम वैलिड, और यहाँ पे हम ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दे लेंगे। अब कोशिश यही करते हैं कि जो सबसे बड़ी अमाउंट होती है उसको हम एक साइड पर राइट कर लें, और छोटी जो 2 अमाउंट है उनको दूसरी साइड पर राइट कर लें। इसको कट करें, कट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 52 18 + 10। हम देखते हैं दोनों साइड पे आंसर इक्वल नहीं आ रहा, so this is not a right angle triangle.